नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर जो हिंदी व्याकरण का जेटेट न्यू सिलेबस दिया है उसके आधार पर देखिए यहाँ पर काल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। और यह वैसे प्रश्न है जो अब तक विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को लेकर के हम आए हुए हैं। इसके पहले आपको यहाँ पर थ्योरी और इसके ऑब्जेक्टिव क्लासेज आपको करवा दिए गए हैं। आप वहाँ से सारे PDF नोट्स ले सकते हैं। जो भी शिक्षक केवल हिंदी की तैयारी यहाँ से PDF से करना चाह रहे होंगे वो सिर्फ 99 रुपीज़ में यहाँ से PDF ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको पूरे सिलेबस जो दिए गए हैं उसका पूरा कवर और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न समाहित होगा, ठीक है। चलिए, काल के कितने भेद होते हैं, ये कहाँ पूछा गया? छत्तीसगढ़ टेट 2012, CG टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4, ठीक है। काल के कितने भेद होते हैं? आपको बताया गया है कि काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला था आपका वर्तमान काल, दूसरा आपका था भूतकाल और तीसरा आपका था भविष्यत काल, ठीक है। ये 3 काल के भेद होते हैं। राइट आंसर इसका C हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राम पुस्तक पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? आपको बताना है। राम पुस्तक पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? आपको बताना है। ये पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है, PTET 2014 में आया हुआ है। वो ऑप्शन है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या सभी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको तीनों काल का पहचानने का नियम था कि जिस वाक्य के अंत में है लगा हुआ रहेगा, हूँ लगा रहे, हो लगा रहे, ठीक है। तो ये वाला काल जैसे ही हम देखेंगे अंतिम वाक्य में ये शब्द को, तो वो चला जाएगा आपको वर्तमान में। किस में चला जाएगा? वर्तमान काल में, ठीक है। जिसमें लास्ट में आपको क्या लगा हुआ रहेगा? था, थे, थी लगा हुआ रहेगा, वो आपका चला जाएगा भूतकाल। और जिसके लास्ट में क्या लगा हुआ रहेगा? गा, गे, गी लगा हुआ रहेगा, वो चला जाएगा आपको भविष्यत काल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, राम पुस्तक पढ़ता है, ये एक वाक्य है और वाक्य के अंत में है लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? है लगा हुआ है। है लगा हुआ, तो ये किस में चला जाएगा? तो ये आपका वर्तमान काल में चला जाएगा, ठीक है। पहचान का यही नियम है, वर्तमान काल में चला जाएगा। राइट आंसर इसका A होगा, वर्तमान काल। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बाजार पहुंच चुका था। हरियाणा टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है, काल का नाम बतावें। वह बाजार पहुंच चुका था, काल का नाम बतावें। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या सभी, ठीक है। सबसे पहले ये पूरे वाक्य की समाप्ति जो हो रही है वह था से हो रहा है। किससे हो रहा है? था से हो रहा है, इसलिए किस में चला जाएगा? तभी आपको बताया गया था से है, इसलिए यह भूतकाल में चला जाएगा। राइट आंसर भूतकाल, यानी B ऑप्शन भूतकाल का है। राइट आंसर इसका B होगा।
सुनीता बाजार जा रही होगी, सुनीता बाजार जा रही होगी, कौन सा काल है आपको बताना है। फटाफट फटाफट आप लोग बताइएगा। आप लोग का भी बहुत ही सही आंसर आ रहा है। तो जो भी यहाँ पर डेली शाम को जुड़ करके क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनका अच्छा परफॉर्मेंस है। जो भी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जिनको नए सिरे से वीडियो मिल रहा है, यहाँ ज़रूर आपका जो है एडमिशन करवा लेंगे और जल्द से जल्द जुड़ करके तैयारी करेंगे, क्योंकि आपको ये जो है आपको यहाँ पर जो झारखंड के टेट पुस्तक है उस पर आधारित सारा प्रश्न आपको बनाया गया है और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी करवाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, वह बाजार जा रही होगी। देखिए यहाँ पे होगी, वाक्य के अंत में गा गे गी अगर लगा हुआ होगा तो ये आपका चला जाएगा भविष्यत काल में। किस में चला जाएगा? भविष्यत काल में। इसका राइट आंसर भविष्यत काल होगा और सी होगा। राइट आंसर इसका सी है, भविष्यत काल होगा। वर्तमान काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का उदाहरण है। यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है, वर्तमान काल का उदाहरण कौन होगा? तुम खेल रहे हो, सीता पुस्तक पढ़ती है, वे बाजार पहुंच चुके हैं, या सभी वर्तमान काल का कौन सा उदाहरण है? ठीक है, वाक्य के अंत में क्या है? हो लगा हुआ है। वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है? लगा हुआ है। वाक्य के अंत में है लगा हुआ है, या और लास्ट में डी है सभी। तो राइट आंसर इसका सभी होगा, क्योंकि वाक्य के अंत में है लगा हो लगा हो, हे लगा हो, तो यह सभी किसका उदाहरण होता है? वर्तमान काल का जाता है। इसलिए तीनों वर्तमान काल का उदाहरण है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी होगा। ठीक है, वर्तमान काल की पहचान करें, वर्तमान काल की पहचान करें। एमपी टेट 2019 मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का प्रश्न है। हम लोग बाजार जा रहे थे, वह पटना पहुंच रहा होगा, तुम सो रहे हो, कोई नहीं। ठीक है, इसमें कौन वर्तमान काल है? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो प्रश्न, ये जो वाक्य है हम लोग बाजार जा रहे थे, इसमें लास्ट में आपका थे लगा हुआ है। ठीक है, थे लगा हुआ है, इसलिए ये किस में जाएगा बताइएगा आप लोग? ये भूतकाल में जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो बी है वह पटना पहुंच रहा होगा, लास्ट में गा गे गी लगा है, किस में जाएगा बताइएगा? तो ये भविष्यत काल में जाएगा। सी नंबर में हो लगा हुआ है, तो जिसमें है रहता है, हो रहता है, हे रहता है, किस में जाता है? भविष्य, ये आपका वर्तमान काल में जाता है, तो ये वर्तमान काल में जाएगा। तो यहाँ पूछा था वर्तमान काल की पहचान करना था, तो राइट आंसर सी होगा, ये वर्तमान काल में चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा, चोर पुलिस के आने से पहले भाग चुका है, किस काल का उदाहरण है? ठीक है, चोर पुलिस के आने से पहले भाग चुका है, किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, या कोई नहीं। ठीक है, उत्तराखंड टेट 2018 का प्रश्न है। भाग चुका है, लास्ट में है लगा हुआ है जिसमें रहेगा किस में जाएगा? वर्तमान काल में जाएगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। रमेशा अपना काम करती है, रमेशा अपना काम करती है उदाहरण है। सीजी टेट 2021 का सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, देखिए जिस वाक्य के अंत में, जैसे हम लोग यहाँ पर आपका वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, सभी के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, सभी के 4 भेद होते हैं। ठीक है, वो चारों भेद में पहला भेद जो होता है वो सामान्य वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल या सामान्य भविष्यत काल का होता है। तो देखिए सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है? तो वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है लगा हुआ रहेगा, तो यह सामान्य वर्तमान काल में जाएगा। अगर ता था, ते थे, ती थी लगा हुआ रहेगा, तो यह सामान्य भूतकाल में जाएगा। ठीक है, और गा गे गी रहेगा तो सामान्य भविष्यत काल में जाएगा, किसी चीज़ को बताने के लिए। ठीक है, तो रमेशा अपना काम करती है, तो सबसे पहले है लगा हुआ है, तो ये किस में है? वर्तमान काल में है। पहला चीज़ है लगा हुआ है इसलिए वर्तमान काल में है। अब इसमें ती है लगा हुआ है इसलिए सामान्य वर्तमान काल हो गया। ये क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण हो गया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए पूर्ण वर्तमान काल, ये भी कैंसिल हो गया। सामान्य भविष्यत काल, ये भी कैंसिल हो गया। बचा आपका राइट आंसर बी, सामान्य वर्तमान काल चला जाएगा।
सीता एनडीए की परीक्षा पास कर लिया है। सीता एनडीए की परीक्षा पास कर लिया है किस काल का उदाहरण है आपको बताना है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछा गया था। सामान्य वर्तमान काल का, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल या सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर वर्तमान, भूत और भविष्य में अंतर करेंगे। है लिया हुआ है, लास्ट में है वाक्य का, तो ये जाएगा किस में, तो भविष्यत काल नहीं होगा, भूतकाल नहीं होगा, पहला चीज़। अब दो चीज़ हमारे पास बचा, सामान्य वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या लगा हुआ रहता है, तो ता है, ते है और ती है लगा हुआ रहता है, जो कि नहीं है। ठीक है, तो सीता एनडीए की परीक्षा पास कर लिया, मतलब एनडीए की परीक्षा सीता क्या कर ली, पूर्ण कर ली, कंप्लीट कर ली। वाक्य से पता चल रहा है कि एनडीए की परीक्षा पूर्ण कर ली है। ठीक है, तो पूर्ण कर ली है इसलिए यह वर्तमान काल में है, और पूर्ण कर ली है तो वह किस में जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। ठीक है, किस में सेट करेगा, पूर्ण वर्तमान काल, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नोट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वाक्य से कार्य पूरा होने का बोध हो रहा है। जो भी काम हो रहा है वह कंप्लीट होने का बोध होगा, इसलिए यह पूर्ण वर्तमान काल में चला जाएगा। रमेश बाजार जा रहा है, रमेश बाजार जा रहा है काल का नाम क्या होगा, ये सीजी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। रमेश बाजार जा रहा है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल, किस में चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो है लगा हुआ है लगा हुआ है, इसलिए ये वर्तमान काल है। पहला डिसाइड हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, वर्तमान काल। तो देखिए यहाँ पे एक है सामान्य भूतकाल, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे तीन चीज़ वर्तमान काल का ही है, तो अब देखिएगा यहाँ पे रमेश बाजार जा रहा है, यानी जाने का काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जाने का काम पूर्ण नहीं हुआ है, अभी जा ही रहा है, यानी क्या है, अपूर्ण है। क्या है, अपूर्ण है, इसलिए यह किस में चला जाएगा, तो अपूर्ण वर्तमान काल में चला जाएगा। राइट आंसर इसका सी होगा, अपूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है, देखिए नोट्स में यहाँ पे हमने लिख भी दिया है आप सभी के लिए कि आप सभी को किसी तरह का कोई समस्या नहीं आए। इस वाक्य में कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, अर्थात अपूर्ण है, अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल का ये उदाहरण है। और दूसरे स्तर पर तत्काल में अभी कार्य चल रहा है, इसलिए इसको तत्कालीन वर्तमान काल भी कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लगता है रमेश जेटेट की परीक्षा पास कर लिया है, किस काल का उदाहरण है। लगता है कि रमेश जेटेट का परीक्षा पास कर लिया है, किस काल का उदाहरण है। ये हरियाणा टेट 2013। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल। ठीक है, देखिए जहाँ पर आपको लगता है ना, ये लगता है माने आपके मन में क्या चल रहा है, आप खुद बताइएगा। संभावना चल रहा है, क्या चल रहा है, संभावना चल रहा है। ठीक है, तो जिसमें आपको वाक्य को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपके मन में लगे कि इसमें संभावना बताया जा रहा है, तो आप संभाव्य में उसको डालिएगा। किस में डालिएगा, संभाव्य में। और कर लिया है मतलब तो वर्तमान काल है। ठीक है, क्या है आपका, है मतलब वर्तमान काल है। ठीक है, क्लियर है कि ये वर्तमान काल है। तो अब ये वर्तमान काल का कौन सा होगा, सामान्य में तातेती लगता है, ये नहीं होगा। ठीक है, भूतकाल होगा नहीं। अब देखिए पूर्ण वर्तमान काल में काम पूरा होने का होता है, ये होगा नहीं। तो ये संभावना है, लगता है मतलब संभावना है, तो ये संभाव्य वर्तमान काल में जाएगा। राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक है, नोट में आपके लिए लिख दिया गया है कि इस वाक्य में संभावना दिख रहा है, इस वाक्य में संभावना दिख रहा है, इसलिए यह संभाव्य वर्तमान काल है। नवनीत सेव खाता था, नवनीत सेव खाता था, किस काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है। तो नवनीत सेव खाता था, सबसे पहले यहाँ पे वाक्य का अंतिम में था लगा हुआ है, इसलिए यह किस में जाएगा, ये कन्फर्म हो जाते हैं हम लोग, तो ये भूतकाल में जाएगा। ठीक है, भविष्यत काल वाले को आप हटाएंगे, वर्तमान काल वाले को आप हटाएंगे, आपके पास एक ही ऑप्शन बचा बी, सामान्य भूतकाल। तो हमने शुरू बार ही बताया था आपको कि ता था, ते थे, ती थी लगा हुआ रहेगा, तो वह सामान्य होता है, और अगर था लगा हुआ है तो भूतकाल है, इसलिए सामान्य भूतकाल में चला जाएगा। इसका ऑप्शन राइट आंसर बी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ता था, ते थे, ती थी, या था, ये थे, ये थी लगा हुआ रहता है, तो यह सामान्य भूतकाल में जाना जाता है। भरत सहायक आचार्य का परीक्षा
पास कर चुका था किस काल का उदाहरण है? यूपी टेट 2012। भरत सहायक आचार्य का परीक्षा पास कर चुका था किस काल का उदाहरण है? पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले परीक्षा पास कर चुका था है, इसलिए इसको भूतकाल में लीजिएगा सबसे पहला काम। तो ये भविष्यत काल का काम खत्म हो गया, वर्तमान काल का काम खत्म हो गया। ठीक है, दो ऑप्शन अब बचे, ये दोनों में से कौन होंगे? तो देखिए पास कर चुका था मतलब यह सहायक आचार्य का परीक्षा पास कर चुका है, मतलब काम कंप्लीट हो गया है, पास करने का काम पूरा कर लिया गया है, पूर्ण कर लिया गया है। ठीक है, इसलिए यह पूर्ण में जाएगा। और भूतकाल है तो पूर्ण भूतकाल होगा, सामान्य भूतकाल नहीं होगा क्योंकि उसके अंतिम में ता था, ते थे, ती थी लगता है, आप समझ गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका पूर्ण भूतकाल बी होगा, कार्य पूरा हो चुका है। सिमरन खिलौना बना रही थी, सिमरन खिलौना बना रही थी, किस काल का उदाहरण है आपको बताना है? किस काल का उदाहरण है आपको बताना है? हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो देखिए सिमरन खिलौना बना रही थी, खिलौना बना रही थी किस काल का उदाहरण? सबसे पहले थी है, ये भूतकाल में जाएगा, पहला यहीं से छटेंगे हम लोग, भूतकाल में जाएगा। वर्तमान काल का ऑप्शन हटाइए, वर्तमान काल का ऑप्शन हटाइए। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण और अपूर्ण दो गो भूते काल बचा, तो भूतकाल में जाएगा। सिमरन खिलौना बना रही थी, खिलौना बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ, अभी खिलौना बना ही रही है, तो बना ही रही है मतलब अपूर्ण है, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल में चला जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल में चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। रमेश शायद सीडीएस परीक्षा पास कर लिया था, किस काल का उदाहरण है? रमेश शायद सीडीएस पास कर लिया, ठीक है, था, यह किस काल का उदाहरण है? सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें शायद लगा हुआ है, शायद मतलब संभावना, शायद मतलब संभावना। ठीक है, संभावना है, इसका मतलब ये किस में जाएगा? संभाव्य होता है, और था लगा हुआ है तो भूतकाल है, तो ये संभाव्य भूतकाल का उदाहरण है। तो संभाव्य भूतकाल इसमें ऑप्शन है, पूर्ण भूतकाल है, ये नहीं होगा, अपूर्ण भी नहीं होगा, अपूर्ण भूतकाल भी नहीं होगा, कोई नहीं, इसका राइट आंसर डी होगा, कोई नहीं। आंसर क्या होगा? संभाव्य में है, इसलिए संभाव्य भविष्यत काल होगा, और यह नहीं है तो यह संभाव्य भूतकाल का है। किसका है? भूतकाल का है, इसमें संभावना दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, कोई नहीं। ठीक है, संभवतः रमेश पार्क से टहल कर आ गया था, संभवतः रमेश पार्क से टहल कर आ गया था, किस काल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संभाव्य भूतकाल या कोई नहीं। एमपी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है कि संभवतः रमेश पार्क से टहल कर आ गया था। ठीक है, देखिए इसमें संभवतः है मतलब संभावना दिख रहा है, संभावना दिख रहा है, संभावना व्यक्त हो रहा है, और था लगा हुआ है, तो ये था लगा हुआ है तो भूतकाल में जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण भूतकाल होगा नहीं, अपूर्ण भूतकाल होगा नहीं, होगा क्या? संभावना दिख रहा है तो संभाव्य भूतकाल में जाएगा। राइट आंसर इसका सी होगा, संभाव्य भूतकाल में चला जाएगा। ठीक है, सीता साइकिल खरीदेगी, सीता साइकिल खरीदेगी, किस काल का उदाहरण है? ठीक है, सीता साइकिल खरीदेगी किस काल का उदाहरण है? वाक्य के अंत में क्या लग रहा है बताइए? गा, गे, गी और कुछ बताया जा रहा है, तो सामान्य वर्तमान काल। सबसे पहले गा, गे, गी लगा तो ये तो भविष्यत काल का हो गया ना, वर्तमान काल कटेगा, भूतकाल कटेगा, एक ही आपके पास ऑप्शन बच रहा है, भविष्यत काल। राइट आंसर होगा सामान्य भविष्यत काल इसका। ठीक है, सामान्य भविष्यत काल इसका आंसर होगा। भविष्य में नोट में देखिए लिखा हुआ है कि भविष्य में किसी कार्य के होने का बोध होता है तो सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। शायद रमेश जेटेट की तैयारी कर लिया होगा, किस काल का उदाहरण है? संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, कर लिया होगा, लास्ट में गा है लास्ट में गा, गे, गी कुछ रहेगा, तो ये भविष्यत काल की बात है, तो सबसे पहले हम भविष्यत काल में चलेंगे। वर्तमान काल कटेगा, भूतकाल कटेगा, वर्तमान काल कटेगा, तो और संभावना है, शायद मैंने ये संभावना बताता है, तो संभावना है इसलिए संभाव्य भविष्यत काल में जाएगा। राइट आंसर बी होगा, संभाव्य भविष्यत काल, पीटेट 2020 का। ठीक है,
यदि राधा शिक्षक बन जाएगी तो उसका विवाह जल्द हो जाएगा, किस काल का उदाहरण है? यदि राधा शिक्षक बन जाएगी तो उसका विवाह जल्द हो जाएगा, किस काल का उदाहरण है? हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, हेतुमत भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा, ये देखते हैं हम लोग, गा लिखा हुआ है, लास्ट में गा है, तो ये तो हम क्लियर हो जाएंगे कि गा है मतलब भविष्यत काल की बात हो रहा है, भविष्यत काल वाले को ही रखेंगे। ठीक है, भूतकाल वाले बी का ऑप्शन है कटेगा, वर्तमान काल वाला ऑप्शन कटेगा। अब हमारे पास दो गो है, हेतुमत भविष्यत काल और अपूर्ण भविष्यत काल। ठीक है, तो देखिए यदि एक वाक्य, यदि राधा शिक्षक बन जाएगी, एक वाक्य हुआ तो उसका विवाह हो जाएगा, ये दूसरा वाक्य हुआ। यदि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो कभी भी, तो वहाँ पर जो हमको मिलता है काल वो होता है, देखिए हेतुमत भविष्यत काल। इसकी थ्योरी क्लासेज में हमने आपको करवाया है। ठीक है, यदि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो तो वह हेतुमत भविष्यत काल का उदाहरण होता है। हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, शायद माता जी टहल कर आ गई होगी, किस काल का उदाहरण है? शायद माता जी टहल कर आ गई होगी, किस काल का उदाहरण है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि माता जी आ गई होंगी, गी लगा है, गी लगा है, तो सबसे पहला ऑप्शन हमको मिल गया कि भविष्यत काल का है। पहला यहीं से हम शुरू करते हैं, भविष्यत काल का है। ठीक है, अब भविष्यत काल आ गया तो इसमें सबसे पहले देखिए पहला है पूर्ण वर्तमान काल, तो ये तो जाएगा नहीं, कट जाएगा। अब पूर्ण वर्तमान काल, ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल, ये भी कटेगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन मात्र बचा है, संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, तो देखिए शायद मतलब होता है संभावना, शायद मतलब आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें संभावना व्यक्त होता है उस काल का नाम होता है संभाव्य, और ये गी लगा हुआ है भविष्यत काल है, इसलिए वो होगा संभाव्य भविष्यत काल का यह उदाहरण होगा। ठीक है, संभाव्य भविष्यत काल का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। सीता किताब पढ़ चुकी होगी, रमन पुस्तक पढ़ चुका था, रमेश एनडीए परीक्षा पास कर चुका, कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पूर्ण वर्तमान काल मतलब काम पूरा होना चाहिए, तो सबसे पहले वर्तमान काल का है, तो वर्तमान काल के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? है या हो या हे होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखेंगे, सीता किताब पढ़ चुकी होगी, इसमें गी है इसलिए भविष्यत काल है, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे पढ़ चुका था, ये भी खत्म हो गया, भूतकाल हो गया ये। अब रमेश एनडीए परीक्षा पास कर चुका है, ये देखिए कर चुका है मतलब पूर्ण कर लिया है, एनडीए का परीक्षा वो पूर्ण कर लिया है, इसलिए यह पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, आपको बताना है इसमें कौन अपूर्ण काल का पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। एच टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, सीता सेव ला रही थी, वे बाजार जा रहे होंगे, कोई नहीं। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल, सबसे पहले वर्तमान काल है तो लास्ट में है होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन में थी है, ये गलत है, होंगे ये भी गलत है। अब आपके पास है कि बचा ए नंबर, आप पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, अभी पूरा पढ़े नहीं है, मतलब पूरा किताब ख़त्म नहीं हुआ है, यानी वाक्य क्या है, अभी अपूर्ण है, काम क्या है पढ़ने का, अपूर्ण है, तो यही अपूर्ण वर्तमान काल होगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है, आपको बताना है कि इसमें कौन संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ये उत्तराखंड टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। शायद राम पटना पहुंच चुका था, संभावना है राम पढ़ रहा होगा, लगता है आप कबड्डी खेल होंगे, शायद पिताजी टहल कर आ गए होंगे। ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल, वर्तमान काल के लास्ट में क्या लगेगा, है लगेगा, तो यह शायद राम पटना पहुंच चुका था है गलत है, होगा ये भी भविष्य बता रहा है, ये भी गलत है। अब लगता है आप कबड्डी खेल रहे होंगे, तो ये भी गागेगी है, तो यह सी नंबर भी किस में जाएगा, भविष्य में जाएगा। अब एक ही बचा आपके पास ऑप्शन डी, शायद पिताजी टहल कर आ गए हैं, तो लास्ट में है लगा हुआ है, और शायद है तो संभावना है, और है लगा हुआ है तो वर्तमान काल है, यानी राइट आंसर इसका डी होगा, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है,
चलिए, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, ये एमपी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। राम सोता था, रमन क्रिकेट खेलता है, आप बाजार जाएंगे, कोई नहीं। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल का इसमें उदाहरण क्या चीज़ है, ठीक ना। राम सोता था, राम सोता था, ये आपका भूतकाल का हो गया। रमन क्रिकेट खेलता है, ये वर्तमान काल का हो गया। और ये आप बाजार जाएंगे, ये भविष्यत काल का हो गया। तो आपसे सामान्य वर्तमान काल पूछा है, तो उसमें ता है, ते है, ती है लगता है, तो रमन क्रिकेट खेलता है, यही इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी बी नंबर होगा। ठीक है, संभाव्य व भूतकाल का उदाहरण है, संभाव्य व भूतकाल का उदाहरण है, यूपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। वे शायद सीटेट परीक्षा पास कर चुके थे, आप शायद पत्र पढ़ चुके हैं, अमन संभवतः पटना पहुंच चुका है, या कोई नहीं। ठीक है, संभाव्य व भूतकाल का उदाहरण इसमें कौन है। तो देखिए यहाँ पे पहला है, वे शायद सीटेट परीक्षा पास कर चुके थे। ठीक है, तो कर चुके थे मतलब ये क्या है, थे मतलब भूतकाल है, और शायद मने ये संभावना है, तो ये संभाव्य व भूतकाल का उदाहरण हो गया। आप शायद पत्र पढ़ चुके हैं, है इसका मतलब ये वर्तमान काल है, ये आपसे पूछा नहीं जा रहा, आपसे पूछा जा रहा भूतकाल, तो ये गलत है। अमन संभवतः पटना पहुँच चुके, ये भी गलत है, नहीं। राइट आंसर इसका आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। रेखा शादी कर चुकी है, रमन बीए पास कर चुका था, वे विद्यालय पहुंच चुके हैं, या कोई नहीं। ठीक है, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण इसमें कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए पूर्ण भूतकाल में कौन आएगा, तो भूतकाल का मतलब था, थे, थी होगा, तो ये था यहाँ है, ये पहला में है लगा हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा, होंगे ये नहीं होगा, यानी बी, रमन बीए पास कर चुका था मतलब भूतकाल हो गया, और ये कंप्लीट बीए कर चुका है, इसलिए ये पूर्ण भूतकाल में जाएगा, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण आपको बताना है, सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। वह पढ़ रहा है, रमेश सो रहा होगा, रमेश पत्र लिख रहा था, कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले भूतकाल का उदाहरण आपसे याद रखना है, भूतकाल। तो ये वाक्य पहला जो है वह पढ़ रहा है, ये तो वर्तमान काल में हो गया ना। ठीक है, और रमेश सो रहा होगा, यह भविष्यत काल का हो गया। रमेश पत्र लिख रहा था, ये आपका था लगा हुआ है, भूतकाल का हो गया। ठीक है, तो भूतकाल है, और लिख ही रहा है मतलब काम अपूर्ण है, लिखने का काम पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल में चला जाएगा कौन, तो रमेश पत्र लिख रहा था। और अपूर्ण में कौन होता है, तो अपूर्ण में जिसमें रहा है, रहे हैं, रही है होता है, या रहा था, रहे थे, रही थी होता है ना, या रहे होंगे, रही होगी लगा रहता है, वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल की बात था, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, तो रमेश यहाँ वह पढ़ रहा है, पूर्ण भूतकाल, और वह पढ़ रहा है, ये नहीं होगा वर्तमान काल में। वह सो रहा होगा, ये भी नहीं होगा, ये भविष्यत काल चला गया। रमेश पत्र लिख रहा था, ये भूतकाल है, और ये अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, सामान्य भूतकाल का उदाहरण कौन सा है, आपका उत्तराखंड टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। रमेश रामायण पढ़ता था, राम सोता था, सीता बाजार जाती थी, या सभी। ठीक है, सामान्य भूतकाल का उदाहरण कौन सा होगा, तो यहाँ पर है रमेश रामायण पढ़ता था, ये आपका था, ते थी, ती थी, यही होता है, तो ये भी होगा। राम सोता था, ये भी आपका सामान्य भूतकाल है। वह बाजार जाती थी, ये भी सामान्य भूतकाल है, राइट आंसर का डी सभी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पे काल से संबंधित सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लिया जो विभिन्न शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए हैं। इसी तरह से आपका हिंदी का लगभग अब यहाँ पर जो न्यू सिलेबस के अनुसार आपको दिया गया है सिलेबस, न्यू सिलेबस में जो पढ़ना है वो सारा चीज़, उसकी थ्योरी क्लासेज और उसके साथ ऑब्जेक्टिव क्लासेस, सारा कुछ आपको, और उसके साथ विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता में पूछे गए प्रश्नों को भी हम यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप यहाँ से सिर्फ 99 रुपीज़ में हिंदी का ऑल PDF सिलेबस का आप यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं, और बाकी कंप्लीट कोर्स के लिए आपको 1 से 5 के लिए 500 और 6 से 8 के लिए भी 500 रुपये में तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप सभी यहाँ से जरूर जुड़िए, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।